सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो गया है। नागर शैली में बने भव्य मंदिर के गर्भगृह में श्री राम के बाल स्वरूप की मूर्ति भी स्थापित हो गई है। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब आंखों से पट्टी खोली जाएगी। क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा, कैसे की जाती है प्राण प्रतिष्ठा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। समय कैसे बदलता है, इसका सटीक उदाहरण है देश भर में राम मंदिर को लेकर चर्चा। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर को लेकर जो उत्साह है, उसमें बड़े बूढ़ों के साथ बच्चों की भी हिस्सेदारी है। एक समय था जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में 1992 में प्रण लेकर गए थे, और एक आज का समय है जो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी समेत देश विदेश से तमाम वीवीआईपी गेस्ट आने वाले हैं। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। इससे पहले ही 16 जनवरी से कई अन्य अनुष्ठान भी शुरू हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा असल में क्या है, कैसे की जाती है प्राण प्रतिष्ठा, उपासक अपने इष्ट को प्राण या जीवन कैसे दे सकता है, इन सभी सवालों के जवाब कई अनुष्ठानों में प्रकृति की तरफ से निभाई गई मजबूत भूमिका और भक्त व परमात्मा की एक दूसरे पर निर्भरता से जुड़े हैं। धार्मिक आधार पर प्राण प्रतिष्ठा के जरिए ही पत्थर की मूर्ति को देवता में बदला जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही विग्रह में विराजे भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार कर वरदान देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रतिमा को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा का मूल अर्थ होता है भगवान की प्रतिमा को जीवन देना। वहीं इस समारोह में वेदों और पुराणों से लिए गए कई अनुष्ठान भी शामिल होते हैं। हर अनुष्ठान का अपना अलग ही महत्व होता है। चलिए आपको एक एक कर पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा हिंदू और जैन धर्म में एक अनुष्ठान है, जिसके जरिए मंदिर में देवता की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाता है। ये काम अनुष्ठान के जरिए होता है और इसमें भजन और मंत्रों के पाठ के बीच मूर्ति को पहली बार स्थापित किया जाता है। वैसे प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ है जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति क्या होती है? प्राण प्रतिष्ठा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के किसी भी मूर्ति को पूजा योग्य नहीं माना जाता है, बल्कि निर्जीव मूर्ति मानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के जरिए उनमें शक्ति का संचार करके उन्हें देवता में बदला जाता है। इनके बाद वो पूजा और भक्ति के योग्य बन जाती हैं। प्राण
प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया क्या होती है? प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति समारोह पूर्वक लाया जाता है। मंदिर के द्वार पर सम्मानित अतिथि की तरह विशिष्ट स्वागत किया जाता है। फिर उसे सुगंधित चीजों का लेप लगाकर दूध से नहलाते हैं। नहलाकर और साफ करके उसे प्राण प्रतिष्ठा योग्य बनाया जाता है। फिर मूर्ति को गर्भगृह में रखकर पूजन प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसी दौरान कपड़े पहनाकर देवता की मूर्ति यथास्थान पुजारी द्वारा स्थापित की जाती है। मूर्ति का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर करके रखा जाता है। सही स्थान पर इसे स्थापित करने के बाद देवता को आमंत्रित करने का काम भजनों, मंत्रों और पूजा रीतियों से किया जाता है। सबसे पहले मूर्ति की आंख खोली जाती है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर मंदिर में उस देवता की मूर्ति की पूजा अर्चना होती है। इस अनुष्ठान को हिंदू मंदिर में जीवन का संचार करने के साथ उसमें दिव्यता और आध्यात्मिकता की दिव्य उपस्थिति लाने वाला माना जाता है। इसी वजह से प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमें दैवीय एहसास सा महसूस होता है। आइए आपको बताते हैं प्राण प्रतिष्ठा के खास नियम। प्राण प्रतिष्ठा के खास नियम। पहले चरण में शोभा यात्रा होती है, जो मंदिर के नजदीकी क्षेत्र में निकाली जाती है। भक्त मूर्ति का स्वागत करते हैं। इस दौरान की जाने वाली जय जयकार से कुछ भक्ति प्रतिमा में पहुंच जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो भक्त की भक्ति ही मूर्ति को भगवान में बदलना शुरू करती है। शोभा यात्रा के बाद जब मूर्ति मंडप में वापस आ जाती है, फिर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा घर और मंदिर दोनों में स्थापित मूर्तियों के लिए आयोजित की जा सकती है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंत्र जाप किया जाता है। प्रार्थना मूर्ति में देव के जीवन को स्थापित करने के लिए होती है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति तैयार करने को कई अधिवास आयोजित किए जाते हैं। इनमें मूर्ति को अलग अलग सामग्रियों में डुबोया जाता है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भव्य महल में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा के लिहाज से कई नियम भी बनाए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रवेश करने को लेकर उस निवेदन पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी दिए गए हैं। इनका पालन करने पर ही मंदिर में एंट्री मिलेगी। आइए जानते हैं राम मंदिर में प्रवेश करने के लिए नियम क्या हैं। राम मंदिर में प्रवेश के लिए नियम। मंदिर में मोबाइल को ले जाना मना है। पर्स या कोई भी गैजेट्स नहीं ले जा सकते। रिमोट वाली चाबी ले जाने की अनुमति नहीं। बड़े संतजनों का छत्र, बवर, झोली कार्यक्रम स्थल पर वर्जित। निजी पूजा के लिए ठाकुर जी, सिंहासन, गुरु पादुकाएं भी वर्जित। निमंत्रण पत्र वालों को ही मिलेगा प्रवेश। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले अतिथियों को 22 जनवरी को कार्यक्रम स्थल पर सुबह 11 बजे से प्रवेश करना होगा। सुरक्षा के लिहाज से अगर किसी संत महापुरुष के साथ कोई सुरक्षा कर्मी होंगे तो वो भी कार्यक्रम स्थल से बाहर ही रहेंगे। निमंत्रण पत्र पर जिसका नाम है सिर्फ उसे ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। साथ आए सेवक या शिष्य कार्यक्रम स्थल पर नहीं जा सकेंगे। राम मंदिर में मुख्य यजमान पीएम मोदी के मंदिर परिसर में चले जाने के बाद ही संत जनों को रामलला के दर्शन की अनुमति होगी। राम मंदिर उद्घाटन में भारतीय परंपरा के अनुसार कपड़े पहनकर जा सकते हैं। पुरुष धोती, गमछा, कुर्ता पैजामा और महिलाएं सलवार सूट या साड़ी में जा सकती हैं। हालांकि इसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कोई ड्रेस कोड लागू नहीं किया गया है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की 3 मूर्तियों को चुना गया था। इन्हीं 3 में से एक मूर्ति को राम मंदिर में स्थापना के लिए चुन लिया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज की तरफ से बनाई गई श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमाओं को चुना गया है। रामलला की निर्मित मूर्ति की खास बात यह है कि इस मूर्ति में श्री राम के बाल स्वरूप के दिव्य दर्शन भक्तों को प्राप्त होंगे। राम भगवान की प्रतिमा 150 से 200 किलोग्राम की है।
जिस प्रकार दिग्विजयी सम्राट राजा दशरथ की जन्म जन्मांतर से अधूरी इच्छा रामलला की किलकारियों से पूरी हुई थी, मानो उसी प्रकार 22 जनवरी को भी राम भक्तों की मुराद पूरी होने जा रही है। राजा दशरथ के समय न केवल अवधपुरी बल्कि 14 भुवन समेत समूचा ब्रह्मांड भी मंगलगान से गुंजायमान हो उठा था। उसी प्रकार इस समय भी सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरा देश मंगल बेला में शामिल हो रहा है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि धर्म ही एक है और वो है सनातन धर्म। उन्होंने कहा कि हर देश काल और परिस्थिति में बिना रुके, बिना डिगे और बिना झुके जो कायम है वो सनातन है। दुनिया में बहुत लोग आए और चले गए, लेकिन सनातन ने किसी भी परिस्थिति में अपनी निरंतरता बनाए रखी। सनातन धर्म पंथ और उपासना विधि नहीं है। पंथ हमारे यहाँ वैष्णव हो सकता है, शाक्त है, शैव है या नाथ पंथ है, ये सभी पंथ हैं, संप्रदाय हैं, उपासना विधियां हैं। इस्लाम है, ईसाईयत है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, ये या जैनिज्म है, ये उपासना विधियां हैं। धर्म एक है और वह सनातन धर्म। हर ओर राम मंदिर को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। ऐसा लगता है कि मानो सारे मार्ग राम नगरी की ओर आ रहे हैं। आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण के शब्दों में कहें तो सब भगवान के उस मंडप के नीचे एकाकार होना चाहते हैं जिसमें भूगोल कालीन बिछाता है, शास्त्र पहरेदारी करते हैं और देवत्व यहाँ बिखरे हुए फूल समेटकर अपने मुकुट में सजाते हैं। न्यूज़ इंडिया से प्रिया राय की रिपोर्ट। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान 16 जनवरी से जारी है। पूरे विधि विधान के साथ 6 दिन पूजा कर 7 दिन मंदिर में विराजमान रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। काशी से आए हुए विद्वान और पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच 22 जनवरी तक सभी अनुष्ठान होंगे। करोड़ों भक्तों को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है, जब उन्हें रामलला के विग्रह के दर्शन होंगे। 7 दिनों के अनुष्ठान पूरे होने के बाद प्रभु श्री राम मंदिर के गर्भगृह में वास करेंगे। गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर का भव्य स्वरूप दिखने लगा है। धीरे धीरे अयोध्या का राम मंदिर ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहा है। 16 जनवरी को शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के चौथे दिन यजमान अनिल मिश्रा ने काशी से आए हुए विद्वान और पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच पूजन किया। रामलला का वैदिक मंत्रों के साथ औषधाधिवास, केसराधिवास, धृताधिवास कराया गया। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान। अरणि मंथन से यज्ञ मंडप में अग्निदेव का किया आह्वान। वैदिक रीति रिवाज से यज्ञ में अग्नि प्रकट की। यज्ञ मंडप में 18 कलश स्थापित किए। विधि के अनुसार गणपति का पूजन किया। वास्तु शांति के लिए भी खास पूजन किया गया। औषधाधिवास, केसराधिवास, धृताधिवास, पंचभू संस्कार हुआ। शाम को धान्याधिवास के लिए पूजन और आरती हुई। आरणी मंथन से कुंड में अग्नि प्रकट कर पूजा पाठ किया गया। रामलला 20 जनवरी को वास्तु शांति के बाद सिंहासन पर विराजेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के बाद प्रतिमा के चेहरे से पट्टी हटाई जाएगी। यज्ञ अग्निकुंड की स्थापना। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक यज्ञ अग्निकुंड स्थापित करना जरूरी होता है। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। जड़ी बूटियों को यज्ञ में जलाने से वातावरण के कीटाणु नष्ट होते हैं। अग्निकुंड के धुएं से वातावरण शुद्ध होता है।
इससे पहले रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर स्थापित किया गया था। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया। इस प्रोसेस में 4 घंटे लगे। रामलला की मूर्ति को कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के तीसरे दिन रामलला की बाल स्वरूप प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। इसके पहले रामलला की चांदी की प्रतिमा को राम मंदिर परिसर का भ्रमण कराया गया। पहले रामलला की अचल मूर्ति को जन्मभूमि परिसर में भ्रमण कराने की योजना थी, लेकिन सुरक्षा कारणों और मूर्ति का वजन अधिक होने की वजह से परिसर भ्रमण की रस्म रामलला की छोटी चांदी की प्रतिमा से पूरी कराई गई। इस बीच मंदिर परिसर वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजता रहा। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरा कार्यक्रम 40 मिनट का रहेगा। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह में 8000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जबकि गर्भगृह में पीएम मोदी समेत 5 लोग ही मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद नियम अनुसार मूर्ति को आईना दिखाया जाएगा। दरअसल मूर्ति को आईना दिखाने को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान के विग्रह में इतना तेज होता है कि उसका तेज खुद भगवान ही सहन कर सकते हैं, इसलिए प्रतिमा को आईना दिखाया जाता है। प्रतिमा को दिखाने के बाद आईना टूट जाता है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के साथ ही अतिथियों के स्वागत के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। दरअसल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान वीवीआईपी अयोध्या के राम मंदिर पहुंचेंगे। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हवाई अड्डों पर पार्किंग की व्यवस्था की है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। देश दुनिया के वीवीआईपी 22 जनवरी को पहुंचेंगे अयोध्या। 22 जनवरी को अयोध्या में उतरेंगे 48 चार्टर्ड विमान। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने की पार्किंग व्यवस्था। चार्टर्ड विमानों की पार्किंग 5 राज्यों के 12 एयरपोर्ट पर होगी। 1000 किलोमीटर रेंज के 12 एयरपोर्ट का चयन किया गया। लखनऊ में 8, कानपुर में 10 विमानों के पार्किंग की व्यवस्था। प्रयागराज, कुशीनगर में 4-4 विमान पार्क करने की व्यवस्था। देहरादून, खजुराहो में 4-4 विमान की पार्किंग की जा सकती है। काशी में 6, इंदौर में 10, गोरखपुर में 17 विमान पार्क हो सकते हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, उत्तराखंड में पार्क हो। गया और देवघर में भी एयरपोर्ट पर विमान पार्किंग की व्यवस्था। अयोध्या में सिर्फ 4 ही विमानों के पार्किंग की व्यवस्था। एक पार्किंग पीएम नरेंद्र मोदी के लिए आरक्षित की गई। राम नगरी में प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनके ठहरने की व्यवस्था करना है। 23 जनवरी को राम मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही बाकी लोग नील वर्ण के रामलला के दर्शन कर सकेंगे। फिलहाल अयोध्या नगरी में अतिथियों के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं अयोध्या नगरी राम में हो गई है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।